Hello students, this is the continuation of the previous video of chapter 6. Now page number 41. Reasons for the population growth. Why the population is increasing? What are the factors behind it? Population increase is a natural phenomena, but there are various factors responsible for the population growth, and these are as follows. So, population increase is a natural phenomena. ये बच्चे तो भगवान का रूप है, हम ऐसा मानते हैं और ऐसा ही है, और ये नेचुरल फिनोमिना है. बट वेरियस फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉपुलेशन इंक्रीज. First is immigration from other countries for industrial or trading or educational or just for the settlement purpose. दूसरे देशों से लोग काम ढूंढने के लिए आते हैं और उनकी फैमिली बढ़ती है और इस तरह पॉपुलेशन भी बढ़ता है. इमिग्रेशन का मतलब है एक देश से दूसरे देश में जाना. Then second is the lower death rate in the last 2 decades. Earlier, the rate of population growth was low as the infant and female mortality rate was high. The number of pregnant women dying due to the unavailability of proper medical aid was high. दवाइयाँ अच्छी हो गई हैं, नई इन्वेंशन से बनने लगी हैं, लोगों हेल्थ का ध्यान रखने लगे हैं, इसके कारण मरने की संख्या कम हो गई है. पहले के समय में महिला और बच्चे मर जाते थे. फीमेल प्रेगनेंसी के दरमियान भी मर जाती थी. अब बड़े बड़े ऑपरेशन भी आसान तरीके से किए जाते हैं. बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जाती है ताकि डेथ रेट कम हो जाए. सो फीमेल मोर्टालिटी रेट, मोर्टालिटी यानी मौत, जो मर जाते थे, दैट वाज वेरी हाई. द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड रोड्स वर नॉट एज गुड एज नाउ, so people could not reach the medical centers easily in times of need. There was no control over disease like cholera, typhoid, plague, etc. Even the famines were more frequent, scumbing many lives. Medical facilities were not as developed and accessible as now. Then, mode of transportation, अच्छे रोड और व्हीकल्स नहीं थे, अच्छी मेडिकल हॉस्पिटल्स भी नहीं होते थे, इसीलिए इलाज भी नहीं मिल पाता था, ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती थी और टाइम पे वहाँ पे पहुँच भी नहीं पाते थे और लोगों की जान चली जाती थी. देन सर्टन डिजीज़, कॉलेरा, टाइफॉइड, प्लेग, उसकी दवाइयाँ नहीं थी तो इसे कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा था. सूखा होता था, फैमिन, बारिश नहीं पड़ने से अनाज नहीं पकता था और लोग भूख के कारण मर जाते थे. पहले के समय में अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ भी नहीं होती थी. जैसे अब ये कोरोना की बीमारी आई तो हम लोगों ने वैक्सीन ढूंढ ली और लोगों की जान का खतरा कम हो गया. सो ड्यू टू दिस द population was decreasing in the पहले के ज़माने में, in the ancient time, but now we are getting over it and so the death rate has decreased, कम हो गई मरने का कारण. The scenario has completely changed today. Nutritious food is now easily available to people. Communicable diseases are under control due to the advanced medical treatment and vaccination program. Immediate medical help, speedy mode of transport and communication are easily available. But अब न्यूट्रिशियस फूड सबको मिलता है. जो डिजीज़ है उसको हटाने के लिए, कंट्रोल में लाने के लिए वैक्सीन प्रोग्राम किए जाते हैं. मेडिकल की सुविधा बन गई है, जैसे 108 108 को बुला सकते हैं, तुरंत ट्रीटमेंट मिल जाती है. मोबाइल में ऐप की फैसिलिटीज़ है
और जो भी कैलामिटीज़ आती है, कुदरती आफत जैसे भूकंप, स्टॉर्म, तो जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है वो पूरी हिम्मत से साथ काम करता है और लोगों को बचाता है। Pre and post disaster manage has improved and people who get affected are rehabilitated faster. So जो भी कुछ आता है डिज़ास्टर, उसके प्री और पोस्ट, पहले और बाद में जो काम है वो भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाले करते हैं, और जो लोगों उसमें इफ़ेक्ट हुए हैं उनको वापस रिहेबिलिटेट फास्टर, वापस उसको खड़े होने में मदद करते हैं। Thus the death rate has gone down. So लोगों की मौत होना कम हो गया। This has led to higher population growth rate. इसके कारण population बढ़ता है। Apart from the above factors, the average life expectancy of humans has increased. The average life expectancy of humans in 1920 was 40 to 41 years, which has now increased to 63-64 years. देन पहले के कंपैरिजन में लोग ज़्यादा जी पाते हैं, इसलिए भी डेथ रेट कम हो गई है। इंसान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 40 इयर्स थी इन द ईयर 1920, लेकिन अब वो बढ़कर 63 to 64 इयर्स हो गई है। नाउ पेज नंबर 42। There are many factors responsible for an increase in birth rate. Few of them are illiteracy, superstitions, orthodox thinking, social custom, where a male child is considered important, child marriage, poverty, widow remarriage, negative attitude towards the idea of a small family, etc. देन बर्थ रेट जो है वो इंक्रीज़ हो गई है। तो वाई इट हैज़ इंक्रीज? बिकॉज लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, सो उन्हें पता नहीं है कि अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो उनको क्वालिटी लाइफ वो नहीं दे पाएंगे। वो लोग क्या सोचते हैं, उनकी सोच क्या है, ज़्यादा बच्चे होंगे तो वो ज़्यादा उनको जॉब करेंगे फैमिली मेम्बर्स, और अच्छे से वो रह पाएंगे, ज़्यादा पैसे आएंगे उनके घर में। सुपरस्टिशियस ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, फिर सोशल कस्टम्स कि बेटी हुई तो एक बेटा तो होना ही चाहिए, बचपन में शादी, ये नेगेटिव एटीट्यूड जो पुराने लोगों की सोच है उसके होता है, वो गलत सोच है, जिसके कारण भी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। राइजिंग पॉपुलेशन causes administrative problems. Example, shortage of food, water, housing, environmental pollution, conservation, employment, traffic congestion, etc. Deal with such problems, many policies, schemes and legal measures have to be planned. So government ने पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए स्कीम्स बनाई गई है, तो क्योंकि अगर बच्चे बढ़ते ही जाएंगे तो पॉपुलेशन बढ़ती ही जाएगी, तो कितना ट्रैफिक बढ़ेगा, वो समय दूर नहीं है कि हम रोड पे भी चल नहीं सकेंगे, खाने पीने में शॉर्टेज आ जाएगी, वाटर प्रॉब्लम, हाउसिंग प्रॉब्लम, हमारा एनवायरनमेंट है वो खतरे में हो सकता है, और सबको अच्छी जॉब भी नहीं मिल पाती। ये सब प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। नाउ थिंग्स टू नो, एज पर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, the appropriate marriageable age for male is 21 years and for female it is 18 years. Marriage before this age is a crime. So फिर चाइल्ड मैरिज एक्ट उसको बंद करने के लिए बाल विवाह को एक एक्ट बनाया गया, जिसमें मैरिज के लिए मेल्स की एज 21 इयर्स और फीमेल की एज 18 इयर्स, और इससे पहले जो मैरिज करता है उसको क्राइम माना जाता है, गुनाह माना जाया जाता है। देन बिलो द चार्ट इज गिवन वेयर द पॉपुलेशन इज शोन फ्रॉम 1901
to 2011 the census has been done, and what was the population, what is the present change, and how much the population has increased. Now page number 43. Density of population. डेंसिटी मीन्स कितने लोग रहते हैं छोटे से एरिया में, 1 स्क्वायर किलोमीटर में, तो उसे हम डेंसिटी कहते हैं. द एवरेज नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया is termed as the density of population. Population density is associated with social, economic and geographical condition. So, कितने लोग रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, उसको हम डेंसिटी कहते हैं. Then at below top 10 countries in terms of population, and the name of the 10 countries is given and what is the population of that country. So first is China, second is India, then USA, Indonesia, like this. Accordingly the numbers are given. Now turn page number 44. Population varies from country to country. Even in our country, all the religion or states don't have the same population. There is no uniformity in the distribution of population. तो हर एक कंट्री की पॉपुलेशन अलग अलग है. हमारे देश में हर पार्ट में सेम पॉपुलेशन नहीं होती. एग्जाम्पल, इन बॉम्बे एंड दिल्ली द पॉपुलेशन इज मोर than in the mountainous region. So there is no uniformity, एक समान population नहीं है. Population density is high in the fertile alluvial plains of river, deltas, industrial area, etc. On the other hand, the population density is low in the areas like desert, mountains and forest due to unfavorable condition. सो द पॉपुलेशन डेंसिटी, ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है? फर्टाइल प्लेन्स में, जहाँ पे अच्छी खेती होती है, जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, जो लोगों को ज़्यादा रहते हैं ताकि उन्हें अच्छी जॉब मिल सके. और डेजर्ट एरिया है, वहाँ पे कम पॉपुलेशन है. माउंटेन्स डेजर्ट में पॉपुलेशन कम है, वहाँ पे लोग नहीं रह पाते क्योंकि वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है. जो फेवरेबल कंडीशन चाहिए रहने के लिए वो नहीं है. देन बिलो द पॉपुलेशन ऑफ टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स इज गिवन, दैट इज अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट एंड बनासकांठा. How many males members are there, how many females are there, and the total number is given. Then on page number 45, top 5 districts in terms of population density, that is in Surat district. Surat, how many population is there per square kilometer? Then Ahmedabad, Anand, Gandhinagar and Navsari. So highest is in Surat, then second is Ahmedabad, then Anand, Gandhinagar and last is Navsari. Then factors affecting the density of population. Density of population is affected by various geographical factors like altitude, climate, weather, topography, type of crops, availability of minerals, water and energy sources, etc. So, कौन से कारण है जहाँ जिसके लिए पॉपुलेशन कम या ज़्यादा होती है? तो डेंसिटी क्या अफेक्ट होती है डेंसिटी को? तो एल्टीट्यूड यानी हाइट, क्लाइमेट के कारण कोई जगह पे बहुत ठंड होती है, कोई जगह पे बहुत बारिश होती है, तो वहाँ पे लोग कम रहते हैं. वहाँ पे क्रॉप्स भी नहीं उगते, पानी भी नहीं मिलता, तो लोग वहाँ पे नहीं रहेंगे. देन अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स, वाटर एंड एनर्जी सोर्स, जहाँ पे आसानी से पानी मिलता है,
अदर फैसिलिटीज़ मिलती है, वहाँ पे लोग ज़्यादा रहेंगे. Along with it, transport and communication facilities, education and health facilities, industrialization, employment opportunities, urbanization, latest technology, etc., also affect the density of population. Then other factors are कि लोग शहर में जाते हैं, that is transport and communication facilities, urbanization, लोग शहर में जाते हैं ताकि उनके बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिल सके, अच्छी जॉब मिल सके. अगर ये बीमार हो तो बीमार होने पर अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल सके, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का फ़ायदा मिल सके. ये सब वजह से डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज़ अफेक्टेड. 5 states having the maximum population, 5 स्टेट है जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है. तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश. 5 states and union territories having the least population, कम population, लक्षद्वीप आइलैंड, दीव एंड दमन, दादरा एंड नगर हवेली, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड सिक्किम. देन द बर्थ रेट यानी जो भी एक एरिया है वो 1000 लोगों के बीच में कितने नए बच्चे पैदा हो रहे हैं उसको हम बर्थ रेट कहते हैं. द टोटल लाइव बर्थ इन 1 year per 1000 person in a given area is known as birth rate. For the past few years, the birth rate in India has been consistently declining. People exercise family planning more than before. In rural areas, the implementation of family planning is much lesser due to lack of education, lack of health facility, poverty, unemployment, and ignorance about the means of birth control. So, पहले के ज़माने में बर्थ रेट बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब लोग समझदार हो गए हैं, फैमिली प्लानिंग करते हैं और कम बच्चे पैदा होते हैं. लेकिन आज भी गांव में ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं क्योंकि उन लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, गरीब पॉवर्टी है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इग्नोरेंस है. उन लोगों को पता नहीं है कि कम बच्चे पैदा करने चाहिए, नहीं तो बड़े होकर वे उन्हें अच्छी ज़िंदगी नहीं दे पाएंगे, अच्छे से खाना भी नहीं खिला पाएंगे. सो ये सब कारण से बर्थ रेट जो गांव में है वो कम नहीं है. नाउ बिलो द पिक्चर इज गिवन ऑफ अ बैलेंस दैट फर्स्ट द बर्थ रेट वॉज मोर एंड द डेथ रेट वॉज कम. Then the birth rate and death rate were equal, and now the birth rate has decreased and the death rate has decreased in population. So these are the balance which shows regarding the comparison of birth rate and death rate. Now turn your page number 46. Death rate. The number of deaths in 1 year per 1000 person in a specific area is termed as death rate. किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर 1000 लोगों में कितने लोग मर रहे हैं उसे हम डेथ रेट कहते हैं. The one who takes birth dies too, hence the death rate can never be zero. जो जन्म लेता है वो मरता भी है ही, इसीलिए डेथ रेट कैनॉट बी ज़ीरो. स्टिल वेरियस रिसर्चेस, मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिसिन, वैक्सीनेशन, कंट्रोल ओवर डिजीज़, न्यू टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा कैन ब्रिंग डाउन द डेथ रेट. बट काफ़ी ऐसी टेक्नोलॉजी, मेडिकल ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन की इन्वेंशन हुई है जिसके कारण डेथ रेट कम हो गया है. देन माइग्रेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसे हम माइग्रेशन कहते हैं. व्हेन पीपल शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इट इज़ नोन एज माइग्रेशन. पीपल indulge into a range of activities in order to earn and develop. Sociocultural need
also compel people to keep migrating. कहते हैं कि लोग क्यों माइग्रेट करते हैं, तो काम की तलाश में, डेवलपमेंट के लिए वो माइग्रेट करते हैं। सोशल कल्चर यानी लड़की की शादी होने पर उसका ससुराल जहाँ है वहाँ उसको जाना पड़ता है। जॉब में ट्रांसफ़र होती है तो एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। The rural population is attracted towards the urban areas for better facilities in education, business, industry, employment and administration. So गांव में जो बसते हैं गांव के लोग, वो शहर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शहर में अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, एजुकेशन, बिजनेस मिलेगा, अच्छी जॉब मिल सकती है। Currently, 62% of the population of Gujarat lives in rural areas and 38% live in urban areas. तो हमारे राज्य में 62% पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरियाज़ में है, गांव में है, और 38% दे आर इन सिटीज़। देन पॉपुलेशन कंपोजिशन मीन्स मिक्सचर, जो पॉपुलेशन है उसमें सब मिक्स है। तो द क्लासिफिकेशन ऑफ द टोटल पॉपुलेशन into various categories is called population composition. जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उसमें क्लासीफाई करने का है कि कितने जवान हैं, कितने बच्चे हैं, कितने मेल है, फीमेल है, उसमें से बुज़ुर्ग कितने हैं, गांव में कितने रहते हैं, शहर में कितने रहते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, कौन सा धर्म फॉलो करते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, क्या काम करते हैं, ये सब का क्लासिफिकेशन करते हैं, उसको हम पॉपुलेशन कंपोजिशन बोलते हैं। सो द कैटेगराइजेशन इज़ डन एज पर मेल एंड फीमेल, एज ग्रुप, लिटरेसी रेट, पढ़ाई कितने की है, कितने अनपढ़ है, रूरल अर्बन एरियाज़, कितने गांव में रहते हैं, कितने शहर में रहते हैं, रिलीजन, कौन सा धर्म फॉलो करते हैं, लिंग्विस्टिक, कौन सी भाषा बोलते हैं, प्रोफेशनल ग्रुप, क्या क्या काम करते हैं। सो दिस स्टडी ऑफ दिस कैटेगरी हेल्प टू अंडरस्टैंड पॉपुलेशन कंपोजिशन। देन एज स्ट्रक्चर, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द नेशन कंप्राइजेज ऑफ 3 एज ग्रुप्स, चिल्ड्रन, एडल्ट्स एंड सीनियर सिटीजन। सो 3 हिस्सों में पॉपुलेशन को बांट रखा है। फर्स्ट इज चिल्ड्रन, दैट इज 0 to 14 years, adults 15 to 59 years, and senior citizen above 59 years. Among the above 3 groups of maximum and the most important difference is seen in the first and the third group. So from these 3 group, the first group that is children and the third group that is senior citizen, so उम्र के कारण वहाँ पे बहुत डिफरेंस देखे जाते हैं। As per the 2001 census, 35% to 40% of total population is below 18 years, whereas 7% to 10% is senior citizen and rest all are adults. Then 2001 में सेंसस हुआ था तो वहाँ पे पता चला कि 35% to 40% पॉपुलेशन है दैट इज़ बिलो 18 ईयर्स, बच्चे हैं। 7% to 10% दे आर सीनियर सिटीज़न एंड जो बाकी रहे वो लोग एडल्ट्स है। थिंग्स टू नो, द प्रपोर्शन ऑफ सीनियर सिटीज़न इज़ हाई इन जापान। तो जापान में सीनियर सिटीज़न की मात्रा ज़्यादा है, दैट इज़ अबाउ 59 ईयर्स के लोग ज़्यादा है। सो स्टूडेंट्स, द रेस्ट ऑफ द चैप्टर will continue in the next video.